हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो ये चैप्टर जो है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पहला पार्ट है जो मैं आपके लिए आज भेज रहा हूँ। पहला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझना। तो ये जो पहला पार्ट है इसमें ये बताया गया है कि आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप। जंक का मतलब क्या होता है? जो भंगार की दुकानें होती है जिसमें आपको पुराना सामान मिलता है। तो यहाँ पे क्रिसमस प्रेजेंट का मतलब है कि एक स्टोरी है यहाँ पे। वो स्टोरी जो है मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ल्ड वॉर की स्टोरी बताई गई है जो 1914 में जो हुई थी ब्रिटिश और जर्मन के बीच में। और ये वॉर में क्या क्या मतलब ऐसे इंसिडेंट हुए हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑथर है, यहाँ पे जो कैरेक्टर है, वो बोलते हैं कि जब मैं जंक शॉप में गया, यहाँ पे एक भंगार की दुकान में जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ। अब ये भंगार की दुकान जो है वो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में एक प्लेस है, वो प्लेस का नाम है ब्रिटपोर्ट। और रोल टॉप डेस्क, और रोल टॉप का मतलब होता है जैसे टेबल होता है जहाँ पे बैठ के आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉवर्स होते हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? टेबल, टेबल टॉप बोलते हैं उसको। टेबल और बहुत सारे 2 या 3 ड्रॉअर होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा टेबल है, उसमें बहुत सारे ऐसे ड्रॉअर्स हैं, उसे हम बोलते हैं रोल टॉप डेस्क। उसमें आप कुछ रख भी सकते हो और चेयर लगा के बैठ के आप टेबल के ऊपर कुछ लिख भी सकते हो सपोर्ट लेकर। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बोलते हैं कि जब मैं ये जंक शॉप में जाता हूँ और मैं ये डेस्क को देखता हूँ, तो जो दुकान का मालिक है वो बोलता है ये जो रोल टॉप डेस्क है ये 19th सेंचुरी का है, 19वीं सदी का है, बहुत पुराना है। और ये ओक से बना है। ओक, ओक एक ट्री आता है। ओक एक ट्री होता है जिसका लकड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, उससे फर्नीचर बनता है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वेर फार टू एक्सपेंसिव। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन। मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि यार मैंने मार्केट में जब मैं गया था तो मुझे इसी तरह का मतलब डेस्क चाहिए था जो ओक से बना हो, पर वो बहुत एक्सपेंसिव था। और ये जो भंगार की दुकान में जो रोल टॉप डेस्क है वो बैड कंडीशन में है, उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। और वो जो है वो सेवरल पीसीस में, द रोल टॉप इन सेवरल पीसीस, मतलब बहुत सारे टुकड़ों में वो टूटा हुआ है वो टेबल टॉप। उसका जो एक लेग है वो मैंड किया हुआ है, उसका रिपेयर किया है। मैंड का मतलब क्या होता है? वो जो टेबल टॉप का जो एक पैर होता है, जैसे समझ लो आप 2 या 3 या 4 पैर होते हैं, तो उसमें से एक जो पैर है मतलब उसका जो लकड़ा का पार्ट है वो एक टूटा हुआ है, उसको रिपेयर कराया हुआ है। उसमें बहुत सारे ऐसे लाइन पड़े हुए, मार्क्स पड़े हुए, निशान पड़े हुए। इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटल मनी, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। तो ऑथर बोलते हैं कि यार ये तो भंगार की दुकान है, तो यहाँ पे तो मुझे बहुत सस्ते में मिल जाएगा, और अगर वो टूटा हुआ भी है तो मैं घर पे जाके उसको रिपेयर भी कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट बैक टू माई वर्क रूम। तो मैंने वो आदमी को उसका पैसा दे दिया और फिर मैं अपने वर्क रूम में, जहाँ पे वो सब सामान को रिपेयर करते हैं, वर्क रूम का मतलब होता है जहाँ पे वो सारी चीज़ों को रिपेयर करते हैं, उनके घर में जो गैरेज है उसके पीछे की साइड में उनका वर्क रूम है, वहाँ पे वो सब सामान को रिपेयर करते हैं। तो वो वहाँ पे लिया है वो रोल टॉप डेस्क को, और वहाँ पे उन्होंने रिपेयर किया उसको। आई बिगेन वर्क एंड ऑन क्रिसमस ईव। तो जो क्रिसमस का जो फेस्टिवल आता है तो उन लोगों के लिए बहुत मेन माना जाता है, क्रिश्चियंस लोगों के लिए। तो वो बोलते हैं कि तब तक तो मैं इसे अच्छे से रिपेयर कर लूँगा। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉवर्स। तो मैंने क्या किया, जो रोल टॉप है उसको पूरा, उसके सारे मतलब पार्ट्स को रिमूव किया, और उसमें जितने भी ड्रॉवर्स थे उनको निकाला। मतलब जो 3 ड्रॉवर्स थे मैंने बताया, उसको खोलने की कोशिश की। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द विनीर हैज़ लिफ्टेड एवरीवेयर एंड इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। तो जो बोलते हैं, जो प्लास्टिक कवरिंग होती है, जो टेबल टॉप होता है, उसमें आप देखोगे तो जो प्लास्टिक के जो सीट्स होते हैं, मतलब जो डेस्क होगा ना, वहाँ पे जो कवरिंग होगी वो प्लास्टिक की होगी। ये जो विनीर का मतलब होता है एक प्लास्टिक डेकोरेटिव होता है,
फर्नीचर पे उसको शाइन करने के लिए प्लास्टिक लगाया जाता है, तो उन्होंने सारे प्लास्टिक को निकाला और देखा कि जो वुड है वो किससे डैमेज है, सब जगह पहले पानी लग गया होगा। तो जब पानी लग जाता है ना तो सारा जो लकड़ा होता है वो ख़राब हो जाता है, जंग हो जाता है। बोथ फायर एंड वाटर है टेकन देयर टॉल ऑन द डेस्क। तो जो डेस्क है उसकी पूरी डिज़ाइन को किसने ख़राब किया है, थोड़ी बहुत आग भी उसमें लग गई, जल गया होगा समझ लो, और उसके ऊपर पानी छिड़का होगा तो जो उसका पूरा कलर वगैरह शाइननेस चली गई। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, आई ट्राइड ऑल आई कुड पीस आउट जेंटली। तो पहले दो ड्रॉवर तो मैंने इजीली पुल आउट कर दिए, खोल दिए, पर जो लास्ट ड्रॉवर था ना वो स्टक हो गया था, जाम हो गया था, उसको मैंने खींचने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। ब्रूट का मतलब बहुत ही मेहनत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाया और फिर वो निकल गया। विद द साइड ऑफ माई फीस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडर अ सीक्रेट ड्रॉवर। तो जब मैंने थर्ड ड्रॉवर खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉवर और था। देयर वॉज समथिंग इन अ देयर, तो मैंने देखा उसमें कुछ था। एक टीन कलर का छोटा सा, टीन से बना हुआ, टीन एक मेटल होता है उससे बना हुआ एक बॉक्स था ब्लैक कलर का। सेलो टेप मारा हुआ था, सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंग नोट पेपर। वहाँ पे एक चिट्ठी थी, एक नोट पेपर, एक पेपर लिखा हुआ था, पेपर में कुछ लिखा हुआ था। शेकी हैंड राइटिंग का मतलब होता है ऐसी आड़ी टेढ़ी राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। और वो लेटर किसका था, कोई जिम करके इंसान था, उसका वो लास्ट लेटर था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915। तो ये लेटर कब रिसीव किया गया था, Jan 20, 1915, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम। तो यहाँ पे जो लेटर लिखा गया था उसमें ये बताया गया था कि ये लेटर मेरे मौत के साथ दफना दिया जाएगा। आई न्यू आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। तो ये जो ऑथर है ये बोलते हैं कि ये जो टीन कलर का बॉक्स है जिसके अंदर लेटर है, वो बोलते हैं किसी का लेटर खोलना ऐसे तो बुरी बात है पर मेरे से रहा भी नहीं जा रहा है। क्यूरोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा। ठीक है ना, गलत है तो क्या हुआ, इसको एक बार पढ़ तो लेते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। तो मैंने जैसे ही बॉक्स ओपन किया तो उसमें एक एनवलप था और उसमें किसी का एड्रेस लिखा हुआ था, मिसिस जिम मैकपर्सन। तो यहाँ पे जिम नाम का इंसान है, उसने वो लेटर लिखा था अपनी वाइफ के लिए। तो जिम ने अपनी वाइफ के लिए लेटर लिखा था, मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचीज, ये उनके घर का एड्रेस है, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड। तो मैंने लेटर को खोला और उसको अनफोल्ड किया, मतलब फोल्डेड होता लेटर, तो लेटर को मैंने ओपन किया और उसमें पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था, डेट एट द टॉप। तो डेट कौन सी है, December 26, 1914 की डेट डाली हुई है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और कल आफ्टरनून तक मैं आपको ये जो सेकेंड पार्ट है इसका वो मैं आप लोगों के लिए भेज दूँगा और सेकेंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो आज आप फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके लिख लीजिएगा, कल तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।